नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए फिर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी लेकर आई हूँ, अंधेरा घर। ये कहानी है मोहित की, जो अपने दोस्तों के साथ एक वीकेंड पर गांव के एक पुराने सुनसान मकान में गया था। उस मकान के बारे में कहा जाता था कि वहाँ भूतों का डेरा है। गांव के लोग बताते थे कि वहाँ एक परिवार रहता था जो रात के अचानक गायब हो गया। तब से उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। मोहित और उसके दोस्त आदित्य, स्नेहा और रिया मजाक मजाक में उस घर में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। जब वे उस घर में पहुँचे तो वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था। घर की दीवारें पुरानी थी और उन पर काले हाथों के निशान बने हुए थे। दरवाज़ा खुद ही खुलता और खुद ही बंद हो जाता, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें देख रही हो। स्नेहा ने एक पुरानी किताब उठाई और जो वहाँ एक अलमारी में रखी थी, उस किताब पर लिखा था, ये घर मेरा है, जो इसमें आएगा वह कभी वापस नहीं जा सकेगा। रात बढ़ती गई और अजीब घटनाएं शुरू हो गई। आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसके कान के पास कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मोहित को लगा कि उसकी परछाई चल रही है, जबकि वह खुद खड़ा था। स्नेहा के हाथ पर एक पुरानी चोट के निशान उभर आए, जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। रात के करीब 2 बजे सभी एक ही कमरे में बैठे, तभी अचानक एक जोर की चीख गूंजी। सबने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन चीखने वाला वहाँ कोई नहीं था। दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया और कमरे में एक भूतिया आवाज़ गूंजने लगी, तुम लोगों ने मेरे घर में कदम रखा है, अब तुम्हारा अंजाम वही होगा जो बाकी सबका हुआ है। आदित्य ने टॉर्च की रोशनी में दीवारों की ओर देखा तो उन पर उन लोगों के नाम लिखे थे जो इस घर में आए थे, कभी वापस नहीं गए। आखिरी नाम थे मोहित, स्नेहा, आदित्य और रिया। तभी एक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और एक काला साया बाहर आया। उसके हाथ में एक पुरानी तलवार थी। मोहित ने हिम्मत करके उस साये से पूछा, तुम कौन हो? साये की आवाज़ गूंजी, मैं इस घर का मालिक हूँ, जो भी यहाँ आया वो कैद में है, अब तुम भी मेरे साथ यही रहोगे। ये सुनकर चारों डर के मारे घर से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर बार जब वे दरवाजे के पास पहुंचते, दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता। खिड़कियां अचानक से टूटने लगी और घर की दीवारें खून से टपकने लगे। आखिरकार मोहित ने एक पुरानी तस्वीर देखी, जिससे वही परिवार था जो गायब हो गया था। तस्वीर के नीचे लिखा था, हमें आज़ाद कर दो। मोहित ने समझा कि इस भूत को शांत करने का कोई तरीका होगा। उसने उस तलवार को उठाया और उस जलती हुई मोमबत्ती पर रखा दिया। तभी एक जोर की आवाज़ आई और सब कुछ शांत हो गया। सुबह होते ही चारों ने घर छोड़ दिया, लेकिन जब वो गांव लौटे तो गांव के बुजुर्गों ने उन्हें कहा, तुम्हारे चेहरे पर एक साया है, वह भूत तुमसे कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद मोहित और उसके दोस्तों के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई हर वक्त उन्हें देख रहा हो। ये कहानी खत्म नहीं होती, शायद वो भूत अब भी उनके साथ है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।